आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, भाषा पर आपकी आवश्यकता नहीं है मुझे सर्टिफिकेट की, और ना मुझे प्रदेश के सम्मान की, क्योंकि बिहार और यूपी के लोगों को डीएमके के लोगों ने टॉयलेट क्लीनर बोला है, सुप्रिया श्रीनेत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अगर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमान में आग लगाने की कोशिश करेंगे तो जो देश में हो रहा है उसको हम और आप छोटा सा जवाब। मेरा अपना मानना है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ चलाना राज्य सरकार का काम है, लेकिन जो बात बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीच में मत बोलिए क्योंकि बोलिए हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। मुर्शिदाबाद वायलेंस पर सीएम ममता और सीएम योगी आमने सामने हो गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। सीएम ममता बनर्जी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, वो सबको गुस्सा क्यों नहीं दिलाता है? अगर वहां पर चंदन दास और उनके पिता की मॉब लिंचिंग की गई है तो इस पर क्यों नहीं लोगों में गुस्सा आता है? क्यों इस पर अनदेखी जानबूझ के की जा रही है? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? और क्या ममता बनर्जी कह के हट सकती हैं कि बीजेपी ने कराई है, किसी की साजिश है? बच सकती हैं? मैं कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते एक बात जितने पुरजोर तरीके से कह सकती हूं वो सबसे सर्वप्रथम यहां पर कहना चाहती हूं। आपकी कोई भी मांग हो, आपको लगता है आपके खिलाफ कोई कानून बना हो, आपको लगता है कि आपके साथ सरकार ने ज्यादती करी हो, लेकिन हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है, हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। अगर आप हिंसा में लिप्त होते हैं, अगर आप हिंसात्मक कोई चीज करते हैं तो आप अपनी कॉज को, आप अपने जो मुद्दा है उसी से भटक जाते हैं। हिंसा कतई नहीं होनी चाहिए, यह मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है, द बक स्टॉप्स ऑन लॉ एंड ऑर्डर विद द स्टेट गवर्नमेंट। ममता बनर्जी सरकार की जिम्मेदारी है कि अमन चैन शांति बहाल हो और एक भी व्यक्ति को क्षति ना पहुंचे। यह पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। आई डोंट मिस माय वर्ड्स। तीसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूं, बीजेपी ने लगातार कहना शुरू किया घुसपैठिए। मैं पूछना चाहती हूं, 11 साल से सत्ता में आप हैं, बॉर्डर आपको संभाल लें, लेकिन कभी बंगाल में घुसपैठिए आ जाते हैं, कभी दिल्ली में आ जाते हैं, कभी यूपी में आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप बॉर्डर पे? आप बॉर्डर पे झुंझुना बजा रहे हैं क्या? यह बात कही जाएगी और यह बात कहनी जरूरी है। चौथी बात, और यह बात मैं बिल्कुल मुस्तैदी से कहना चाहती हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडे मारेंगे तब इनकी दिमाग सही होंगे। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूं, वाराणसी में 7 दिन तक 23 दरिंदों ने, ये एक हफ्ते की खबरें हैं, 7 दिन तक 23 दरिंदों ने एक लड़की का बलात्कार किया। कहां थे आपके डंडे? और कैसे आप भूतों को मना रहे हैं? कासगंज में 10 लड़कों ने रेप किया और एक आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो अखिलेश प्रताप सिंह, बीजेपी का युवा नेता है। तमाम लोगों के साथ तस्वीरें हैं, विधायक का खास माना जाता है। कहां है आपका डंडा और कहां है आपको भूत का दिमाग सही करने की तरकीब? ये मैं बोलना चाहती हूं। मैं 2-4 चीजें यहां पर सिर्फ संक्षेप में इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि ऑल इज नॉट लॉस्ट। मेरी सुप्रीम कोर्ट में आस्था है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आज छपा है, उर्दू पर जो ऑर्डर दिया है वो आशा की किरण है, वो उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उर्दू जो है वो इस देश की भाषा है, गंगा जमुनी तहजीब की भाषा है, खालिस हिंदुस्तानी है, उस पर रिलीजन के आधार पर भेदभाव ना हो। या कोला के बारे में उन्होंने एक जजमेंट दिया। और ये जो सारी पद्धति है ना अंजना जी, जहां पर कपड़े पर, भाषा पर, खाने पर रिलीजन देखी जा रही है, धर्म देखा जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। और 10 सेकंड में मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूं, मैं उस देश की नागरिक हूं, मैं उस देश की वासी हूं जहां पर रसखान ने कृष्ण पर क्या लिखा, जहां पर रहीम ने राम पर क्या लिखा, जहां पर कबीरदास ने हरि पर क्या लिखा। मैं उस देश की वासी हूं। मैं उस देश की वासी नहीं हूं जहां का प्रधानमंत्री एक मंच से खड़ा होकर कहता है कि एक समुदाय विशेष पंचर बनाता है, या वो मंगलसूत्र आपका चुरा लेगा, या वो आपकी भैंस चुरा के भाग जाएगा, या वो कपड़ों से पहचानते हैं। ये जो पद्धति है इसको बंद करना पड़ेगा। अगर ऊंचे मंचों से, अगर बड़े लोग, अगर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमान में आग लगाने की कोशिश करेंगे तो जो देश में हो रहा है उसको हम और आप छोटा सा जवाब। मेरा अपना मानना है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ चलाना राज्य सरकार का काम है, लेकिन जो बात बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीच में मत बोलिए क्योंकि बोलिए, पूरा कीजिए सुप्रिया जी। और अंजना जी, मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहती हूं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे और जो टिप्पणियां हुई, मुझे लगता है आप वो आगे लीजिएगा। बिहारियों की अस्मिता पर यह व्यक्ति ना बोले।
हमारे मिथिला के झा भाइयों के लोगों के बारे में इन्होंने क्या बोला था वो सर्वथा पता है। चलिए, बीजेपी से इनको कितनी फटकार पड़ी थी, कहां बिठाया गया था, अंजना जी सबको पता मैं है। भी बोलूंगा। बिहारियों की अस्मिता के बारे में मत बोलिए, कोई डीएनए पूछता है, कोई झा भाइयों के अंजना नाम जी आप पर अलाउ कर करता रही हैं है। ये और व्यक्तिगत अंजना जी, टिप्पणियां। मुझे ऐसा ठीक है। लगता है कि आपके ठीक बगल है। में बैठकर ओके, आपके अंजना जी, अब ये देखिए, अब अन्याय हो रहा है। सुप्रिया जी आपने बोल लिया आपकी बात, अब आप जवाब सुनो। चलिए अब जवाब थैंक यू अंजना जी। मुझे भी सर्टिफाइड गालीबाज जिसने मंडी का और नहीं अंजना जी अब मेरा समय है और आपने प्रॉमिस किया था मुझे समय देंगी। अंजना जी जब तक आप समय नहीं देंगी तब तक मैं नहीं बोलूंगा और तब तक मैं बोलने भी नहीं दूंगा। अंजना जी मेरी बारी है। मैं आपसे जवाब ले लूंगी। सुप्रिया जी आपने उनके बयान पर बोला, अब उनको बोलने का तो मुझे वक्त देना होगा। आपने बोला है, आपने उनके बयान पर चर्चा की, अब वो आपका एक बयान बोलना चाहते हैं, लेकिन वो एक पोस्ट था। हाँ, मैं और वो डिनाई करती है। हाँ मैं बोलता हूँ उन्होंने वो नहीं डाला। अंजना जी आपको इतनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं, मुझे अपनी बात रहने दीजिए। हाँ जो उनका स्टैंड है मैंने हाँ मैं अपना अब बता देता हूँ। स्मृति ईरानी औरत होने के नाम पर धब्बा है, सुना दूं बयान। गंदी नाली का कीड़ा आपके शो पर संबित पात्रा को, सुधांशु जी को जोकर, शट अप। इसके अलावा किस प्रकार की भद्दी भाषा हमारे कंगना रनौत के लिए की है ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, और ना इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है, ना इस पार्टी से जिसने कहा है आइटम किसको, एक हमारी प्रत्याशी को मुंबई में, जिसने कहा रिजेक्टेड माल सीता सोरेन जी को, जिसने कहा है कि महिलाओं का रेप होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। मान्यवर उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन रेट रेप का कितना है? 71%। और कर्नाटका में कितना है? 0.1%, 0.2%। आप बता दीजिए कितना है। आपके तो होम मिनिस्टर बेशर्मी से बोलते हैं कि मोलेस्टेशन और रेप की इंसिडेंट्स होते रहते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, भाषा पर आपकी आवश्यकता नहीं है मुझे सर्टिफिकेट की, और ना मुझे प्रदेश के सम्मान की, क्योंकि बिहार और यूपी के लोगों को डीएमके के लोगों ने टॉयलेट क्लीनर बोला है, सुप्रिया श्रीनेत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। डीएमके के लोगों ने बोला है गौमूत्र राजा, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और सागरिका घोष ने बोला है बिहारियों ने यहां पर उत्पात मचाया, एक शब्द नहीं निकलता। तो बिहारियों की अस्मिता के बारे में मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। दूसरी बात आगे आता हूं, सुप्रीम कोर्ट का उर्दू पर तो कोर्ट करके कसीदे गा रही है मैडम, अच्छा है गाइए, करिए कसीदे गाइए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने सीए क्यों मुहर लगाई थी ना, मानते हैं सीए के कानून को। इसी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू का कानून लाने के लिए कहा था ना, क्या क्या पलट लिया ना पार्लियामेंट में। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून की वकालत की ना, क्या किया आपने उस पर भी भ्रमित किया मुसलमान समाज को। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाने का काम सही हुआ ये कहा था ना, अब मानते हैं 370 सही हटा, उसके खिलाफ भी आंदोलन चला है। सुप्रीम कोर्ट की मानने वाले इमरान मसूद है जो कहते हैं 1 घंटे में इलाज हो जाएगा। बताइए सुप्रिया जी कौन सा इलाज 1 घंटे में लोकतंत्र में होता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चले तो संसद में भी कानून लाने के लिए और उसको पलटने के लिए 1 घंटा तो काफी नहीं है। 1 घंटा इसके लिए भी काफी नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लो। और 1 घंटे में केवल एक चीज हो सकती है जो एमआईएम ने एक बार बताया था 15 मिनट, तो 15x4 वाला आपको यहां पे परिणाम। और 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड देखिए, आज मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, अभी मैडम ने बोला कि घुसपैठिए। अरे घुसपैठिए तो आपके अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि ये तो तृणमूल का फेलियर है। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस वालों ने कराया। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत कुछ और कहती है, दिग्विजय सिंह कुछ और कहते हैं। पर हां मजाल है कि कोई आकर बोल दे कि शरिया को संविधान के ऊपर, उम्मा को उम्मीद के ऊपर और दंगाई को डेमोक्रेसी के ऊपर रखने वाले जो झारखंड के मंत्री हैं, जो कहते हैं मैं शरिया को मानता हूं संविधान नहीं मानता हूं, उस पर कैटेगोरिकल स्टैंड लेते हुए उनको निकाले। ये संविधान रक्षक राहुल गांधी है कहां? संविधान तार हो रहा है। सुप्रिया जी यहां पर आकर लेक्चर दे रही है, बोल रही है नहीं स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए, और इंडिया अलायंस में उनके साथ आप लोग जो है गलवैया कर रहे हैं। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं तीनों मेहमानों के पास जाऊंगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये इनका हाल है। असलियत ये है कि कासगंज और वाराणसी पिछले 72 घंटे में कांड हुए, उस पर एक शब्द नहीं बोल सकते। आईआईटी बीएचयू में सोशल मीडिया के लड़कों ने लड़की का गैंगरेप किया था, उनको माला पहनाई गई जब वो निकले। गुजरात में भी यही किया गया था, बिल्किस के अपराधियों के साथ, दोषियों के साथ। यहां पर बोला गया 1 घंटे में क्या हो सकता है? 1 घंटे में डिमोनेटाइजेशन हो सकता है, सारी अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। 1 घंटे में पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है। चिलचिलाती गर्मी में करोड़ों लाखों मजदूरों को पैरों में फफोले और छाले लिए पैदल चलवाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में उस पर झूठ बोला जाता है कि एक भी व्यक्ति नहीं। 1 घंटे में कानून बदले जा सकते हैं। आपकी जो भावना है आपको वो सामने दिख रहा है। 1 घंटे में कानून बदला जा सकता है, और कानून बदलना विधि का काम होता है, पार्लियामेंट में किया जाता है। आप क्यों गलत समझते हैं? आपके मन में क्या चलता है हमें नहीं पता। लेकिन यहां पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, और ये बोलनी चीज जरूरी है। जो आज सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियां हुई, उन टिप्पणियों पर चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सॉलिसिटर जनरल से 2 टूक पूछा कि क्या आप हिंदू एंडाउमेंट्स में और हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को लेंगे? उनके पास जवाब नहीं था। यही बात हमारे मुसलमान भाई और हम लोग उठा रहे हैं लगातार कि जब राम मंदिर हो गया या जम्मू कश्मीर चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, वहां पर है एलजी जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा अगर वो हिंदू है। अगर वो हिंदू नहीं है तो कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट में डीएम तब बनेगा
कमेटी का मेंबर अगर वो हिंदू है, अगर वो हिंदू नहीं है तो एडिशनल कलेक्टर बनेगा, वो नहीं है तो कोई और बनेगा। यह सवाल पूछा। तमाम सिख भाई जो पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उन्होंने क्या कहा, आज आप उनके साथ कर रहे हैं, कल आप हमारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ कीजिएगा। अगले दिन ही आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने लिख तो दिया था कि क्रिश्चियन लैंड का भी अवमूलन अब होना चाहिए। असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 टिप्पणियां करी है जो सरकार ने दिक्कत तलब है। बीच में अंजना सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां करी है, हिंसा पर भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां करी है जो बहुत दिक्कत तलब है सरकार के लिए। एक टिप्पणी नॉन मुस्लिम्स को लेकर की है, एक टिप्पणी जो कलेक्टर के पावर को लेकर की है। जजमेंट का जो इंटरम आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जब तक ये केस चल रहा है कलेक्टर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट लैंड नहीं बन जाएगी कोई वक्फ की लैंड, और ये कहना कि जिस पर हमने ऑर्डर कर दिया है वो डीनोटिफाई नहीं हो सकता, ये सरकार के लिए दिक्कत तलब है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर 2 दिन लगातार हियरिंग होना अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे सुप्रीम कोर्ट में आस्था है और बिल्कुल आस्था है। आपके कहने से सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था न बनती है ना बिगड़ती है। आपके कहने से इस देश में दंगे जरूर होते हैं क्योंकि आप लगातार ऐसे कानून लाते हैं जो एलियनेटिंग होते हैं। शुभांकर जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को लेकर भी जो कहा है वो सीधा सीधा आपकी सरकार पर एक स्टेटमेंट है। दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात है, जिस देश में युवा बेरोजगारी की वजह से सड़कों पर भटक रहे हो, जिस देश में आए दिन महिला पर अत्याचार बढ़ता जा रहा हो, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रखी हो, पेट्रोल से लेकर रसोई गैस जैसी जरूरी चीजों की कीमत आसमान छू रही हो, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 केजी राशन महीने मिलता हो, जिसमें मुस्लिम भाई से ज्यादा कई गुना हिंदू भाई होंगे, इन सब में सुधार करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन आज हम लोगों को आपस में बांटने का काम नेता करने में लगे हुए हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। बाकी जनता बेरोजगार रहे या गरीब, उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।